आज के जपा टॉक में सभी भक्तों का स्वागत है। आज के जपा टॉक हमें नंद प्रिय नीलाम्बरी माता जी देंगी, जो चैप्टर 2 के श्लोका नंबर 51 भगवत गीता के बारे में बताएंगी। तो माता जी, आज के जपा टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हर ग्रेस रेवती रम्य माता जी की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो भगवत गीता सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जो कि गीता का सार है। तो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन कश्मकश में है कि युद्ध करूं कि नहीं करूं। और वो शरणागत होता है भगवान के, और भगवान उसको उपदेश देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान उनको सांख्य योग के बारे में बताते हैं, अर्थात आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन देते हैं। और फिर उसके बाद भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, अर्थात भक्ति योग के बारे में। तो सांख्य योग बताने का मतलब है शोक से मुक्ति, कि आत्मा जो है वो हमेशा रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता है, इसलिए तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से शोक से मुक्ति के लिए उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया। उसके बाद जो है श्लोका नंबर 39, जहां पर भगवान वापस कहते हैं कि अब मैंने वैशेषिक अध्ययन द्वारा तुम्हें आत्मा के बारे में बता दिया है, अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहा हूँ। और उसको तुम अच्छे से सुनो, और तुम इस तरह से निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो क्यों ऐसा स्टेज आया, मतलब इसके बाद कर्म बंधन की बात कैसे आ गई? तो इसका उत्तर ये है कि सांख्य योग से हमारे शोक की मुक्ति हो जाएगी कि नहीं, हम तो हमेशा ही रहेंगे। अब हम हमेशा रहेंगे तो फिर हम वापस शरीर धारण क्यों करते हैं? हम वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि हम कर्म करते हैं। तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है कर्म के आधार पर, है ना। तो हम अगर कर्म अच्छे करते हैं तो हमको पुण्य करते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाके फिर नीचे आ जाते हैं। अब बुरे कर्म करते हैं तो हमारा अधोपतन हो जाता है। तो इसके लिए हमको अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे हम अपने कर्म को ठीक करेंगे तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। पर उसके लिए हमको बुद्धि का यूज करना होगा, क्योंकि इस श्लोक में वर्णन आया है कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वाम शृणु, कि तुमको बुद्धि योग को यूज करना पड़ेगा। तो बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग क्या है? निष्काम कर्म योग बोलिए या भक्ति योग बोलिए, ये ही बुद्धि योग है। तो भगवान ने 39 से लेकर 50 नंबर श्लोका तक बुद्धि द्वारा किस तरह से हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा वर्णन किया। अब देखते हैं भगवान श्लोका नंबर 51, 52, 53 में इसका रिजल्ट बताएंगे। तो मेरा श्लोका नंबर 51 है, तो आज इसको देखते हैं कि भगवान क्या रिजल्ट बताते हैं कि अगर हम अपने कर्मों को निष्काम बना देते हैं। तो कर्म के बारे में भी हम लोग सुने हैं, जस्ट छोटा सा समरी कर देते हैं कि सकाम कर्म जो होते हैं वो हमको पुण्य कर्म करवाते हैं, और फिर हम जो है इसी धरती पर वापस आते जाते रहते हैं, है ना। बुरे कर्म हम हमारी अधोगति कराते हैं। और एक कर्म होते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब होता है भगवान कृष्ण के लिए किए गए कर्म। तो बुद्धि के द्वारा, अपने शास्त्रों और अपने आचार्यों के द्वारा वर्णित नियमों के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो ये कर्म हमको भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। तो बुद्धि योग, तो ये जब हम लोग करते हैं निष्काम कर्म योग, तो इसे ही भक्ति योग बोला जाता है। तो इसको करना चाहिए। तो इसको करने का रिजल्ट क्या है? तो वो है 51 में। श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक नंबर 51, अध्याय 2। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। तो यहाँ पर शब्द आया है मनीषिणा। तो मनीषिणे का अर्थ होता है मुनिजन, जो ऋषिगण हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं। वो क्या करते हैं? बुद्धि से युक्त होकर क्या करते हैं? फलम त्यक्त्वा, अपने कर्म फल को त्याग देते हैं। तो जो इस तरह से अपनी बुद्धि से युक्त होकर फलों को त्याग देते हैं, वे मनीषिणा कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं? कर्मजम बुद्धि युक्ता, अपने जितने भी कर्म हैं उसको बुद्धि से करते हैं। बुद्धि से करने का मतलब है आचार्य, गुरु महाराज और भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कर्म करना। तो जब इस तरह से कोई कर्म करता है तो होता क्या है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कि जन्म की बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। और क्या मिलता है उनको?
पदम गच्छन्ति अनामयम, उनको अनामय पद की प्राप्ति होती है। तो ये अनामय क्या होता है उसको भी देखते हैं। आमय का मतलब होता है निरोगी, मतलब रोगी स्टेज, जो मतलब हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, ऐसा स्टेज आमय पद कहलाता है। अनामय का मतलब निरोगी काया, ऐसा अनामय पद जहां पर कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो। तो कैसे है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कि हम जन्म ही नहीं लेंगे, क्योंकि जन्म ही सभी चीजों का कारण है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जन्म और मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि आते हैं। जरा का मतलब बुढ़ापा, व्याधि का मतलब सारी बीमारियां, कष्ट, दुख। तो अगर हम लोग जन्म लेते हैं तो ये तीनों हमारे साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो हम इस मर्त्य लोक में जन्म ही नहीं लेंगे। हम कहाँ जाएंगे, अनामय पद को प्राप्त होंगे। तो ये ऐसा ऐसा मतलब रिजल्ट बता रहे हैं भगवान, कि अगर ये मतलब एक समझे, एक फॉर्मूला है कि हम अपने कर्मों को अगर निष्काम भाव से करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, अनामय पद, यानी कि भगवत प्राप्ति, यानी कि आध्यात्मिक शरीर, जिसको पा लेने के बाद हम फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आएंगे। तो ये भगवान ने बहुत बार बार आगे भी गीता में बहुत बार कहा है कि अगर हम लोग इस तरह से कर्म करते हैं तो हम जो है भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये निष्काम कर्म योग भगवान के धाम जाने की या भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है। तो इस तरह से, और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सबसे सुना है, 40 से लेकर 50 तक के बीच में, कि अपने कर्म को जो है अपने कर्म के फल को त्याग दो ना, कि कर्म के फल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ कर्म करते रहना है। और जो है अपने आप को जो है घृणित कर्मों से दूर रखना है, और हमेशा जो है अपने कर्म फलों को त्याग देना है, और केवल भगवान के लिए ही कर्म करना है। तो इस तरह से जो हम करते हैं कर्म, तो इससे क्या हो जाएगा, हम अन्नामय पद को प्राप्त करेंगे। तो इसमें है कि ये ना, अनुवाद एक बार देख लेते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, इस तरह में मतलब जो 40 से लेकर 50 नंबर श्लोका में जो तरीके बताए हैं कर्म करने के भगवान ने, उसके लिए लिखा गया है इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम अपने कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ देंगे तो हम सारे दुखों से छूट जाएंगे, है ना। तो इसमें है कि, है ना, हम अगर अपने कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ देते हैं तो हम कर्म बंधन फांस से छूट जाएंगे। और जब हम कर्म बंधन फांस से छूट जाएंगे, इसका मतलब हमारे सारे कर्म क्या हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। हम सब कुछ, हम नींद से उठेंगे तो भगवान के लिए, है ना, स्नान करेंगे तो भगवान की सेवा करने के लिए, मंदिर को साफ साफ सब, घर की साफ सफाई करेंगे तो भगवान के लिए, भोजन बनाएंगे तो भगवान के लिए। हम हर चीज सुबह से लेकर रात तक जितने भी कार्य करेंगे तो हम सब अगर भगवान के लिए करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हम अपना पूरा शरीर, जो हमको ये स्थूल शरीर मिला है, या जो हमको सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ हम भगवान के साथ में जोड़ते हुए करेंगे। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम सारे दुखों से छूट जाएंगे, क्योंकि हमें फिर और एक्स्ट्रा कुछ चीज सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारी चीजें भगवान के इर्द गिर्द करते जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या रिजल्ट होगा, हम इस संसार में फंसेंगे नहीं। हमारे सारे कर्म जो होंगे वो भगवान के लिए होंगे। तो हम किसी कर्म के फल को भोगने के भागी ही नहीं बनेंगे। हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी भगवान को अर्पण करेंगे, और अगर हम लोग किसी कर्म को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, वो जो है फल उसका भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान आगे भी 6.17 में भी बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त स्वप्न, युक्त कर्मस्य चेष्टसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखहा। तो दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा, कि हम अपने आहार को, अपने विहार को, अपने सारे कर्मों को भगवान के साथ में युक्त कर ले, तब हम इस कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो देखिए, कर्म,
हमको बांधते भी हैं और कर्म हमको छुड़ा भी सकते हैं। तो ना जो बंधन करता है वही मुक्ति का कारण भी बन सकता है ना। जैसे हम लोगों को, किसी को दूध से एलर्जी होती है तो उसको दही खाने को दिया जाता है। तो है तो वही दूध जो है, दही जो है दूध का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया। तो हम अगर दूध से शरीर खराब, पेट खराब होता है, लेकिन हम लोग दही खा सकते हैं, तो दही से शरीर खराब नहीं हो, पेट खराब नहीं होगा। तो इसी तरह से ये कर्म हमको करने ही है, क्योंकि हम तो इस कर्म योग में आए हैं, है ना। कलयुग, कलियुग कर्म का युग, कि हमको कर्म करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने सारे कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ दें। तो उससे क्या होगा, हम उसके फल से बच जाएंगे। तो जैसे ही हम उसके फल से बच जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो हम उस अनामय पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में भगवान ने यहाँ पे कहा है। तो और एक और शब्द है यहाँ पर, बुद्धि। भगवान ने 39 श्लोका में भी बुद्धि योग का वर्णन किया, बुद्धि से युक्त होने का वर्णन किया। फिर इस 51 में भी बुद्धि की बात की जा रही है। तो हम थोड़ा सा और अंदर से जाएंगे कि बुद्धि ही क्यों, मन क्यों नहीं, मन भी तो है। लेकिन मन क्या होता है, मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मन के विचार हमको इतना उथल पुथल कराते हैं कि हम एक सेकंड भी डिसीजन नहीं कर पाते कि मेरा मन ये बोल रहा है ये करूं, ये बोल रहा है ये करूं, ये बोल रहा है क्या करूं मैं। तो मन हमको क्या करता है, एक्शन करवाने के पीछे हमको 10 बातें और बता देता है। लेकिन अगर बुद्धि शास्त्रों के द्वारा जो है ट्रेंड होगी, है ना, गुरु के द्वारा ट्रेंड होगी, तो वो जो बुद्धि है वो हमको सही डिसीजन बताएगी। तो इसके लिए बार बार भगवान बुद्धि शब्द का यूज करते हैं। इसी कारण ही ये शास्त्र बने हैं, ये भगवत गीता, ये भागवतम। ये शास्त्र क्यों है, ये हमारे बुद्धि का मंथन करने के लिए है। तो जब हम इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ये बुद्धि हमको राइट डिसीजन करने में हेल्प करती है। तो इस कारण भगवान ने यहाँ पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का नहीं, एक्चुअली हम अपनी बुद्धि में शास्त्रों और गुरु की वाणी को रखेंगे, तब ये बुद्धि जो है सही डिसीजन करेगी। हम वो रथ के पिक्चर के बारे में भी सुनते हैं ना, कि रथ क्या है, भगवान जिस रथ में बैठे हुए अर्जुन को ये सब संदेश दे रहे हैं, उसमें 5 घोड़े हैं। तो ये 5 घोड़े, 5 इंद्रियां हैं, और जो लगाम है वो हमारा मन है। और जो रथी है, जो इस रथ पर बैठा है, वो अर्जुन यानी कि आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रथ को चलाने वाला सारथी वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ये मन की लगाम अगर दे दी जाए, तो भगवान हमारे रथ को, इस हमारे जो शरीर रूपी रथ को एकदम सही दिशा में ले जाएंगे, हमसे सही डिसीजन करवाएंगे। और इसको बुद्धि को, इस मतलब सारथी को बुद्धि से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब हमारी बुद्धि जो है भगवान और गुरु आचार्यों के पद चिन्हों के अनुसार कार्य करेगी, तो वो हमारे मन की लगाम को अपने हाथ में रखेगी। फिर हमारा मन हमसे वही करवाएगा जो हमारी बुद्धि कहेगी, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ता है, हम अपने मन को भी, क्योंकि मन 11वीं इंद्रिय में आता है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। तो ये मन जो है ये इंद्रियों के अंदर आ जाता है। और इसको कौन कंट्रोल करेगा, बुद्धि। तो जब हम अपने मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में करते हैं, तो ये बुद्धि योग जो है हमें भगवान के साथ में युक्त करा सकता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें ये फॉर्मूला है, समझ लीजिए, कि हमको अपनी बुद्धि को अप, तो वो एकदम सही डिसीजन करेगा, और मन भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमारी सारी इंद्रियां भी उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगी। तब हम क्या हो जाएंगे, तब हम सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म फलों से मुक्त होना ही भगवान के पास जाने का रास्ता है। क्योंकि भगवान ने कह दिया है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जो इस तरह से बुद्धि युक्त से कर्म करेगा, वो जन्म बंधन से मुक्त। जन्म बंधन मतलब कर्म बंधन की फांस, है ना। क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब करना ही पड़ेगा। जन्म लेने के बाद हमको इस भौतिक संसार में काम कर्म करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ पर जीते जी, जैसे जैसे हम अपनी भक्ति को और स्ट्रांग बनाते जाएंगे, हम देखेंगे कि हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने सारे कर्मों से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि हम जो भी करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, तो हमको उसके फल की कोई चिंता रहेगी ही नहीं।
फल तो मिलेगा, लेकिन हम उस फल को भोगने की इच्छा ही नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि हमको इस फल को भगवान को अर्पण करना है। तो इस तरह से हम जन्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और पदम गच्छन्ति अनामयम, और हमको वो अनामय पद यानी कि वो आध्यात्मिक पद प्राप्त होगा, जिसके बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं। और आगे भी भगवान इस तरह से हमको अनेक श्लोकों में बताएंगे कि किस तरह से हम जो है इस भौतिक संसार को त्याग कर, या फिर इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने इस कर्म बंधन से मुक्त होकर और जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस रेवती रंजो माता जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर। आपने कर्म कैसा करना चाहिए आपने बताया है। अगर जैसा हम कर्म करेंगे, आज के जनरल में, आज के युग में लोग क्या सकाम कर्म करते हैं, उन्हें पता नहीं कि ये कर्म जो कर रहे हैं उससे क्या होगा। वो ये भूल जाते हैं कि फिर से उन्हें इस धरती पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना है, वो ये नहीं जानते। अपने ये क्लियर करके बहुत अच्छा किए हैं हम। तो इसके लिए हमें इन सब से बचने के लिए क्या करना है? भक्ति योग करना है। भक्ति योग करके जो भी, वो भी निष्काम करना है। और जो एक एग्जाम्पल आपने दिया बहुत अच्छा, जो कि अपने मन को जो है कृष्ण का हाथों में, अपने लगाम को, मन के लगाम को कृष्ण का हाथों में देने से हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान कृष्ण या गुरु के हाथों में देने से हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छा बताया माता जी, थैंक यू वेरी मच।